सैयद असफर हुसैन साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के, हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। दिसंबर के हम फिगर्स देखें आईटी के ज़बरदस्त हैं, कोई 22% से ज़्यादा का इसमें इजाफा भी हुआ, इसमें कोई 30 करोड़ 30 लाख डॉलर भी पाकिस्तान को मिल गए। अब अगर इस फिगर को हमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें फिर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो मज़ीद उठाने पड़ेंगे, और अभी पाकिस्तान का IT सेक्टर एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका और बोल टीवी का। ये जो सबसे अहम बात है ना इसमें, वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी IT इंडस्ट्री ग्रो कर रही है मुसलसल। सारे नंबर्स ऐसे आ रहे हैं जो हमारी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री यानी ऊपर की तरफ ग्रोथ की निशानी है। इसमें सबसे अहम चीज़ जिस पे काम कर रही है हुकूमत और ख़ास तौर पे SIFC के क़याम के बाद हम ये देख सकते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के काम कर रहे हैं। अगर आपने IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि जितनी मुल्क में इस वक्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, IT स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे उनकी स्किल बिल्डिंग करनी है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें वो चाहते हैं कि 2 लाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स IT स्किल्स ज़रूर लें। यानी IT स्किल्स लेने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास IT की डिग्री हो, बल्कि वो स्किल्स जिससे आप घर बैठ के या तो फ्रीलांसिंग से या सॉफ्टवेयर हाउसेस की मदद से आप आमदन कमा सकें। तो ये IT स्किल्स पे बेहतरीन काम हो रहा है। हमें पता है कि 5G मुल्क में नाफिज होने वाला है, तो 5G की तरफ हम गामजन हैं। आप ये देख सकते हैं कि फाइबर कनेक्टिविटी बेहतरीन हो रही है, रोज़गार बढ़ रहा है, फ्रीलांसर्स के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जिसमें उनके पेमेंट गेटवे और सिस्टम्स डिफरेंट शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो हम ये भी देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप फंड का लॉन्च हुआ है, जो गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन काम किया है। 2 बिलियन का यानी 2 अरब का स्टार्टअप फंड लॉन्च हुआ है। तो ये इस किस्म के इकदाम हैं जिसमें स्किल्स पे भी काम हो रहा है, स्किल्स बिल्डिंग के साथ साथ बिजनेस के मौक़े में भी काम हो रहा है। गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो मिल के काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक है, SECP है, FBR है। तो हम ये देख सकते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स मिल के काम कर रहे हैं और इसमें हुकूमत की एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है। और ख़ास तौर पे जो SIFC का फ्रेमवर्क है, हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मिल के काम हो रहा है और हम सबको बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन असफर साहब, ये इन सारे इनिशिएटिव्स और इन सारे स्टेप्स के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो IT के ओवरऑल टोटल एक्सपोर्ट है वो 3 से 4 अरब डॉलर के दरमियान ही अभी फंसी हुई है। ये अगर हमें यहाँ से निकलना है और 5-6 अरब या 10 अरब डॉलर तक पहुँचना है तो इसके लिए इन स्टेप्स की कंटिन्यूशन या इसमें कुछ मज़ीद स्टेप्स लेने होंगे, ये फिर कितना टाइम पीरियड होगा पाकिस्तान को इस फिगर तक पहुँचने के लिए? देखिए, इसमें ज़ाहिर है हम ये सोच तो रहे हैं कि 2025 का ये टारगेट है हमारे लिए कि 5 अरब तक जाएं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है हमें काम को जिस तरह अगर हम 2 लाख लोगों के पास IT स्किल्स हों, उन 2 लाख प्रोफेशनल्स की IT स्किल्स कौन सी IT स्किल्स हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप फ्रीलांसिंग करके 1 घंटे में $6 भी कमा सकते हैं और $600 भी कमा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि आगे जो स्किल्स आ रही हैं दुनिया में, ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं वेब की 4.0 यानी वेब की जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस पे काम करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, ऐसी स्किल्स भी लेनी है। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके स्किल्स से तो ज़ाहिर है अपने यूथ को हमें आगाही देनी है, उनको ये सिखाना भी है। लेकिन जो बेसिक्स होते हैं बिल्कुल IT के, हमारी कितने % यूथ है जो कि अभी उसको उन स्किल्स में वो मास्टर है और लेटेस्ट की तरफ जो इस वक्त जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस तरफ शिफ्ट हो सकती है? देखिए, एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है पिछले 10 से 12 साल में, मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो स्मार्टफोन्स का इंडक्शन हुआ है, उस स्मार्टफोन के आने से अब आपको बेसिक IT स्किल्स सीखना मुश्किल नहीं होता। जब आप बेसिक IT स्किल्स सीखते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम है, मैं आपको अगर उसकी एक मिसाल दूँ, कैनवा एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग डिज़ाइन कैनवा पे करके एक बहुत अच्छी आमदन कमा रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग डेटा एंट्री का काम दुनिया भर का पाकिस्तान से हो रहा है। ये वो काम है जिनके लिए स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो है, जब से ChatGPT आया है, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉट्स हैं जिसकी वजह से कंटेंट राइटिंग आसान हो गई है। ये वो काम है जो ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास कोई ज़्यादा IT स्किल्स नहीं है या बिल्कुल प्राइमरी या बिल्कुल अर्ली लेवल पे, अर्ली स्टेज में है, वो भी बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। तो हम लोग, ज़ाहिर है, जब आप एक स्किल्स लेते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया में इसकी और ज़्यादा मांग है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं।
पाकिस्तान में अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है हमारे पास कि हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों को एक्सपोजर है ऐसी स्किल्स पे जो दुनिया में इस वक्त कटिंग एज टॉप लेवल का काम हो रहा है। तो वो एक काम अपनी जगह है और बेसिक स्किल्स अपनी जगह है। इन दोनों के लेवल पे ही काम होते होते ज़ाहिर है आईटी स्किल्स ग्रो होंगी, और उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ का किरदार, यूनिवर्सिटीज़ में स्किल्स सिखाने का किरदार, हुकूमत पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। ज़ाहिर है उसके साथ सब मिलके ही काम कर सकते हैं। और असफर साहब, हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में तो इस पर बहुत बेहतर काम हो रहा है, लोगों में आगाही भी है। अब रूरल एरियाज़ तक भी ये पहुँच रही है आगाही, और वहाँ भी हम ये बेसिक स्किल्स लोगों को सीखते हुए भी और मुख्तलिफ लोगों को इसमें काम करते हुए भी देख रहे हैं। लोग अपने यूट्यूब चैनल्स बनाकर उस पर भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ ये काम हो रहा है। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अवेयरनेस के उनके काम में मज़ीद निखार आए, वो और बेहतर स्किल्स को सीख सकें, इसकी भी ज़रूरत है? देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और वो आपके तवज्जुह से मैं शेयर करूँगा, ये हर पाकिस्तानी के लिए अवेलेबल है। वो है digiskills.pk पे जाएं। डिजी स्किल्स बेसिक स्किल्स सिखाता है, जैसे अभी आपने कहा यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन हो, या बेसिक आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट का को सेटअप करने की स्किल्स हों। उर्दू ज़बान में, एक ज़बान भी हमारे लिए बहुत दफ़ा एक मसला बनती है कि हमारे पास कंटेंट अगर है कि यूट्यूब पे या किसी जगह पे वो हमारी ज़बान में नहीं है, तो बहुत सारे नौजवान को मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे जो ऐसे बड़े शहरों में नहीं रहते जहाँ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं है। तो वो डिजी स्किल्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट रन प्लेटफॉर्म है। उससे बहुत सारे नौजवान को फ़ायदा भी हुआ है और भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी स्किल्स अब सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या बड़े शहरों तक नहीं रही, दूसरे शहरों में भी आ गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद असफर हुसैन साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।